opposite team. रामकृष्ण तो प्रशांत नो रामकृष्ण तो पाशा मरे रामकृष्ण तो समर्थ 11 पहली गेंद पे कैच होने की संभावना थी, हाथ को चाटती हुई गेंद फिसल गई है और इस प्रकार से पहली गेंद पे पहला रन यहां जुड़ता हुआ समर्थ 11 और श्री कृष्णा बॉयज के बीच आखिरी मैच आज के दिन की होती हुई। सनम कैच करने के लिए गए जरूर थे लेकिन एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश में कैच छूट गई है। खड़े खड़े खेल तो दिया है लोगों के क्षेत्र में, मिड ऑन के क्षेत्र में फील्ड होती हुई गेंद को कोई रन की गुंजाइश नहीं। गेंदबाज है रामकृष्ण पाशा, रिवर्स स्वीप, मौका नहीं, गेंद बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। चार रनों की सारी टोटल हो गई है 5 रन। शाम ढलती हुई साफ नजर दिखाई दे रही है, आज के आखिरी मैच है ये। राइट एंड राउंड द विकेट पाशा, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं। डीप पॉइंट, डीप गली लगाया गया है। फुल टच गेंद थोड़ी सी ऊपर जरूर है ये और नो का इशारा शायद अंपायर दे रहे हैं। सिद्धेश नाइक, क्रिकेट की काफी जानकारी सिद्धेश नाइक को, शानदार खिलाड़ी है ये। जैसे अमर आर्कस खेला करते हैं उसी प्रकार से अभी भी क्रिकेट खेला करते हैं ये सिद्धेश नाइक। शानदार क्रिकेट मैंने देखी है इसकी। फ्री हिट का मौका, फिर एक बार फुल टच पे ट्राई किया, कैच तो नहीं, कैच किया तो भी आउट नहीं होगा लेकिन बाउंड्री पार हो गई है फ्री हिट पे। 4 रनों के लिए बाउंड्री पार, 4 रनों की सारी टोटल हो गई है 16 रन। दूर दूर से आके यहां खेल गए हैं। ओमकार देसाई उनमें से एक नाम है। शानदार खेले हैं ओमकार देसाई, मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने हैं। और इस बार स्टीयर के खेलने की कोशिश, कवर ड्राई खेलने की कोशिश की गई थी, बल्लेबाज द्वारा नहीं खेल पाए, डॉट के तौर पर गेंद चली गई है। उनचास रन रोहित ने बनाए थे, 45 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे ओमकार देसाई। और इस बीच अगली गेंद थोड़ी सी बाउंस दी गई थी गेंद को पाशा ने, और ये गेंद शानदार रही है। 2 गेंदें डॉट गेंदें, और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो गई है। पहले ओवर की समाप्ति पर 16 रन। रन तो काफी बनी है लेकिन उतनी सुंदर गेंदबाजी भी निभाई है पाशा ने। दूसरी ओवर लेकर आए हैं महेश, सामना करेंगे भारत आर्कस। राइट आर्म ओवर द विकेट, टेम्पल एंड से गुरु प्रदेशी टेम्पल एंड से पहली गेंद डाली गई थी, वाइड का इशारा, पहली गेंद वाइड का करा।
और अतिरिक्त रन के जरिए टोटल आगे बढ़ती हुई 17 रनों पे पहुंच गई है। बेहतरीन स्ट्रोक वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल के लिए और शानदार फील्ड का नजारा यहां पेश करते हुए फील्डर। सिंगल के साथ टोटल हो गई है 18 रन, जबकि दूसरी ओवर महेश की ओर से चलती हुई बढ़िया हेलीकॉप्टर शॉट, मौका नहीं है और काफी ऊंचाई से गेंद बाउंड्री पार हो गई है 6 रनों के लिए। क्या हेलीकॉप्टर शॉट था ये। काफी बेहतरीन खिलाड़ी आज के दिन यहां आ गए हैं खेलने के लिए। सनम सालगांवकर, संदेश ठाकुर, रोहन सालगांवकर, महेश साखड़कर और इस बीच दूसरे अटेम्प्ट में कैच हो गई है। सनम ने नहीं चूक की और इस बाल लपक लिया कैच और बल्लेबाज शंकर को चलता गया डगआउट में। शानदार खिलाड़ियों का भरना सभी टीमों में। रुपेश गांवकर, विकी नाइक, ये गोवा के खिलाड़ी है, शानदार खेले आज के दिन और बढ़िया योगदान अपने टीम के लिए देते आए हैं। हल्का सा कट करने की कोशिश लेकिन सफल नहीं हो पाए। विकेटों के पीछे कलेक्शन बढ़िया सनम की ओर से डॉट के तौर पर गेंद चली गई है और ये फुल टच के तौर पर जो गेंद दी गई थी, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद बाउंड्री पार 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के सारे टोटल में काफी वृद्धि आती हुई टोटल बन गई है 28 रन। इस बार काफी बेहतरीन गेंद, फ्लाइट हेड गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी और स्ट्रोक तेजी से खेलना चाहते थे लेकिन नहीं खेल पाए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन, 14-14 करके 28 रन तो बन गए। 14 के औसत के जरिए रन बन गए हैं। और इसी औसत के जरिए आगे चलती गई 5 ओवर की समाप्ति पर 70 रन जरूर बन जाएंगे। बॉलर्स ने साईराज,
बेहतरीन गेंद साईराज की पहली गेंद, ये लाजवाब कट होती हुई आ गई थी कीपर के दस्तानों में। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, रन आउट का खतरा मंडरा था हुआ, लेकिन वापसी की गई है। भारत आर्कस ने वापसी की गई है अपने क्रीज में। कोई रन की गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ। 2 गेंदें डॉट, तीसरे ओवर की 2 गेंदें डॉट, 28 रनों पे स्कोर रुका हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन थे। और इस बार फुल टच पे ट्राई किया है, लेकिन फील्डर मौजूद था, लेकिन टिप्पा खाने के बाद फील्डर को चकमा देती हुई गेंद फील्डर के सर के ऊपर से पार होती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री पार कर गई है। और एक अच्छी गेंद साईराज की ओर से, और आयोजन करते आई है। आज के दिन से शुरुआत की गई है। चावड़ी, किलनेम, बनगढ़ और पानेफोन यूथ की ओर से। जमीन के सारे खेला जरूर है। सिंगल के लिए सिंगल के साथ टोटल तो हो गई है 33। अब तक इस ओवर में सिर्फ 5 रन आ चुके हैं। काफी सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी करते हुए साईराज अब तक 5 रन दे चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी की जाएगी है इस इनिंग में। और इस बार रिवर्स स्वीप, क्या शानदार स्ट्रोक है ये। सनीश की ओर से रिवर्स स्वीप, 6 रनों के लिए बाउंड्री पार, और इस छक्के के जरिए टोटल हो गई है 39 रन, 39। आखिरकार इस ओवर में जो 5 गेंदों में 5 रन दिए थे, उसके बाद आखिरी गेंद पे 6 रन आ गए और टोटल बन गई है 39, और इस ओवर से 11 रन। जीजे चौथी ओवर लेकर आए हैं रोहन। पहली गेंद हवा में तैरती हुई गेंद, लपक लिया। क्या कैच है। ऐसी एक कैच एक हाथ से छलंग लगाते हुए देखी थी आज के दिन, और ये भी एक ही हाथ से बाउंड्री पर जो गेंद बाउंड्री पार कर रही थी, उसको छलंग लगाते हुए रोक दिया महेंद्र वेड़िप ने। क्या शानदार कैच है ये। फास्ट है।
रोहन को सफलता मिलती हुई और सफलता की तौर पर, और इस बार कड़क स्ट्रोक खेला गया, लपक लिया कैच। शिल्पेश पर्वतकर ने लपक लिया कैच। लगातार दूसरी सफलता रोहन सालगांवकर को। गांव करा उनके फैमिली की ओर से फर्स्ट प्राइज के रूप में कैश प्राइज है 1,11,000 1,11,111 कैश प्राइज के रूप में, और विथ बहुत बड़ी शानदार चमचमाती हुई ट्रॉफी 6 फीट की ट्रॉफी दी जाएगी विनर्स अप के लिए। और इस बार बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। स्कोर 45। 45 रन इस छक्के के जरिए 2 विकेटें चटकाने में कामयाबी प्राप्त की थी, लेकिन अगली गेंद पे छक्का हासिल किया है। और इस बार अच्छी गेंद, शानदार नफीतुली गेंद, गेंदबाज में वापसी करते हुए पहले 2 गेंदों पे 2 विकेटें चटकाई गई थी, उसके बाद छक्का, और ये गेंद लाजवाब सटीक लाइन ऑफ लेंथ के। आड़े बल्ले से खेला जरूर है और फील्डर को चकमा देते हुए गेंद बाउंड्री पार हो गई है 4 रनों के लिए। और चौके के जरिए टोटल बन गई है 49 रन, 1 कम 50 स्कोर बन गया है। बल्लेबाजी करने वाली टीम श्री कृष्णा बॉयज। और आखिरी गेंद डॉट गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 10 रन आ गए हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन, तीसरे ओवर में 11 रन, और इस ओवर से 10 रन, टोटल 4 ओवर के समाप्ति पर 49 रन। दूसरे प्राइज के रूप में कैश प्राइज है, पुरस्कृत किया गया है रमाकांत नायगांवकर उनके फैमिली की ओर से 55,555 रुपए विथ चमचमाती हुई लंबी ट्रॉफी दी जाएगी रनर्स अप के लिए। इसके अलावा थर्ड प्लेस के लिए 15,000 रुपए नकद, और चौथे प्राइज के लिए, चौथे नंबर के प्राइज के लिए 10,000 नकद दिए जाएंगे। वो भी पूरा प्राइज रमाकांत नायगांवकर और उनके परिवार की ओर से दिया गया है। आखिरी ओवर लेकर आ रही है शिल्पेश। पतले कद के खिलाड़ी, लंबे चौड़े। पहली गेंद लोगों के क्षेत्र में खेला तो जरूर गया है, लेकिन लपक लिया कैच। शायद ही महेंद्र बेड़ी पे दूसरी कैच है महेंद्र की, जो पहली कैच पकड़ी थी लाजवाब, नामुमकिन सा काम था, वो गोल लपक लिया था कैच बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और यहां लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और एक कैच लपक लिया है महेंद्र बेड़िप ने। न्यू बैट्समैन कौन? प्रशांत।
नए बल्लेबाज आए हैं प्रशांत, शिल्पेश का सामना जरूर करना चाहेंगे, पहली गेंद फेस करेंगे। आते आते प्रहार तो किया है, काफी शानदार प्रहार जरूर रहा, लेकिन काफी देर तक हवा में तैरती रही, लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर सकी। वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में शानदार कैच लपक लिया और प्रशांत को आते आते पहली गेंद पे आउट होके जाना पड़ा डगआउट में। बढ़िया स्टीयर कर दिया है, लेकिन उतनी सुंदर फील्डिंग तो कर दी गई थी पाशा ने, लेकिन रन नहीं रोक पाए। रन के सारे टोटल बन गई है पूरे 50। पूरे 50 रन बन गए हैं। उदित स्ट्राइक पर आए हैं। अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे बाहर जरूर थी, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश तो हो गई थी, लेकिन ड्राइव नहीं खेल सके उदित। साइड में तब्दीली करते हुए शानदार गेंद डाली गई थी शिल्पेश पर्वतकर की ओर से, और इस बार आड़े वाले से खेला है वाइड मिड के क्षेत्र में, जमीन के सहारे गेंद चली गई है, फील्ड हो गई है, फील्ड के सहारे फिर थ्रो भी शानदार रहा था। और इस बीच दुगनी जोड़ी गई है, 2 रन जोड़े गए हैं, 2 रनों के सहारे टोटल हो गई है 52 रन 52। आखिरी ओवर चल रही है। बल्ले के अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद शॉर्ट फाइंड लेके क्षेत्र में आती हुई फील्ड हो गई, तब तक सिंगल यहां प्राप्त होता हुआ, सिंगल के सारे टोटल हो गई है 53 रन। 54 रनों का लक्ष्य कठिन तो नहीं है, लेकिन ये शाम का वक्त है, यही स्पीच ने काफी बार दिखा दिया है। आखिरी एंड वक्त पे लास्ट टाइम में बल्लेबाजी करने में काफी दिक्कतें आती है इस स्पीच पे। 54 रन जीत के लिए जरूरी, 54 टू विन। समर्थी में 11 को 54 रन जीत के लिए जरूरी, और आगे का हाल सुनाने के लिए संतोष मौर्य। मंगेश मडगांवकर आगे का हाल सुधारने के लिए मंगेश मडगांवकर। आज का दिन काफी गुजारा है संतोष मौर्य ने, मैंने भी गुजारा है, और मंगेश मडगांवकर ने भी गुजारा है, शशिकांत सर ने भी गुजारा है माइक पे। बहुत बहुत स्वागत है मंगेश मडगांवकर आपका। आगे का हाल सुनाने के लिए आपको मैं अनुमति देता हूं।
बल्लेबाजी करते हुए श्री कृष्णा बॉयज ने 53 रन बटोरे 54 रनों का लक्ष्य रखा है समर्थी लेवल के पास। और समर्थी लेवल की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाजी का बार संभालने के लिए आए सनम साळगांवकर और ऑन स्ट्राइक पे खड़े महेंद्र। पहली गेंद फुलटॉस गेंद सही तरह से बल्ले पे आई नहीं थी, मौका था कैच पकड़ने का लेकिन और अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल। पहली गेंद फुलटॉस गेंद थी और अंपायर ने उस गेंद को नो घोषित किया था। अगली गेंद इस बार पहले ऑफ स्टंप पर आ चुके थे, जगह बनाई थी मिड विकेट के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है 6 रनों के लिए और छक्के के साथ ही साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है सनम साळगांवकर ने। हो चुका है 7 रन। फिर एक बार तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट सनम साळगांवकर को। इस बार रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते टिप्पा के हल्के से ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए गेंदबाज। मैच जीतना है तो 54 रनों का लक्ष्य समर्थी लेवल के पास। इस बार फुल टॉस गेंद खराब गेंद और उस गेंद को खेल दिया है रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हुए सनम साळगांवकर ने। गेंद चली गई गली को पार करती हुई 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी और उस गेंद को देखा अपनी दिशा इस बार भी बढ़िया गेंद थी, खेल दी है गली के क्षेत्र में फील्ड होते हुए फील्डर द्वारा। तब तक 1 रन लेने का मौका था सनम के पास। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 14 रन। अब स्ट्राइक है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज महेंद्र के पास। पहली ओवर पावर प्ले ओवर मैच जीतना है तो समर्थी लेवल को 54 रनों की आवश्यकता है। पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर गली लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट पर भी फील्डर लगाया हुआ है, फाइंड पर फील्डर है। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है मिडों के क्षेत्र में फील्ड होती हुई रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए गेंदबाज। अभी भी स्कोर रुका हुआ 14 यानी 14 रनों पर। स्टेप आउट करके खेल दिया है, गेंद चली गई हवा में, फाइंड पर फील्डर ग्रतिक पागी वहां मौजूद थे। ग्रतिक पागी ने कोई गलती नहीं की और पहला झटका देने में कामयाबी हासिल की है। महेंद्र वापस चले गए हैं पेविलियन में बिना कोई योगदान देते हुए अपने टीम के लिए। 14 रनों पर पहला झटका लगता हुआ समर्थी लेवल को डीजे। पहली गेंद दूसरी ओवर की डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है ईश्वर ने। ईश्वर फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार लेग स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद
जोरदार अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। डॉट निकालने, लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए। फिर एक बार तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लंबी रन अप लेते हुए ईश्वर। इस बार बढ़िया गेंद थी और उतनी बढ़िया उस गेंद को खेल दिया है कलाई का इस्तेमाल करते हुए। डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्ड होती हुई ग्रतिक पागी द्वारा। तब तक मौका था सनम साड़गांवकर के पास 1 रन चुराने का। 1 रन चुरा लिया और 1 रन के साथ ही 1 कदम आगे चले गए है समर्थी लेवल 15। 15 रनों पर 1 विकेट चली गई है महेंद्र के रूप में। अब आए हैं नए बल्लेबाज, पहले गेंद का सामना करेंगे और फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए। डिप स्क्वायर लेग, डिप मिड ऑन, डिप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर पर भी फील्डर लगाया हुआ है ऑफ स्टंप पर। बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल लाइन गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए ईश्वर। अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी फेंकते हुए ईश्वर। बाहर भी बढ़िया गेंद, टिप्पा के ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद खेलने की कोशिश जरूर की थी। लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए ईश्वर। अभी भी स्कोर रुका हुआ 15, लॉस ऑफ 1 विकेट। 15 रनों पे 1 विकेट चले गए महेंद्र के रूप में। महेंद्र वापस चले गए पेवेलियन पे। 12 फुल टॉस गेंद, आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद चली गई है मिड विकेट को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति होती हुई और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद 1 विकेट को कर स्कोर है 19 रन। और हल्के से फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को थोड़े से डीप एक्स्ट्रा कवर में बुलाया है और डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर। फिलहाल फिर एक बार तैयार गौरव। इस बार बढ़िया गेंद, टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए खेलने की कोशिश की थी। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए बढ़िया गेंदबाजी फेंकते हुए गौरव पागी। होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पे बढ़िया करामत करते हुए। बार पहले ऑफ स्टंप पर आ चुके थे, खेलने की कोशिश, पैड को टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए गौरव पागी। 54 रनों का लक्ष्य है। सनम साड़गांवकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, 9 स्ट्राइकिंग पे खड़े हैं और स्ट्राइक है रोहन के पास। धूप कम होती हुई, शाम ढलती हुई,
हवा बहती हुई इस तलपन ग्राउंड पर, बढ़िया माहौल। इस बार भी बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के, काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी, तेज थी गेंद। उस गेंद को खेलने की कोशिश, चेष्टा की थी जरूर, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए बढ़िया रोक लगाया है गौरव पागी ने रोहन पर। इस बार उछलती हुई गेंद बल्ले का ऊपर ही किनारा लेके गेंद चली गई है थर्मैन क्षेत्र में। फील्ड होती हुई रन की कोई गुंजाइश नहीं, और डॉट के साथ ही साथ तीसरे ओवर की समाप्ति, एक बढ़िया ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है सिर्फ 1 रन देकर तीसरी ओवर खत्म हो चुकी है। स्कोर है 20 रन, 20 रनों पे 3 ओवर खत्म हो चुके, 1 विकेट चली गई है पेविलियन में। चौथी बल्ले क्या है ग्रतिक पागी, और स्ट्राइक पर है सनम साळगांवकर। 3 ओवर तो खत्म हो चुके हैं, 20 रन बटोरे, 1 विकेट तो चली गई है पेविलियन में महेंद्र के रूप में। शाम ढलती हुई, हल्की सी हवा बहती हुई है यहाँ पर। आज के दिन की आखिरी मैच, यानी सिर्फ 2 और बाकी, यानी 12 गेंदे शेष है, और मैच जीतने के लिए समर्थी लेवल को 34 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर है सनम साळगांवकर। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग की सजावट गेंदबाज है ग्रतिक श्री कृष्णा बॉयज की ओर से। शॉर्ट गेंद, उस गेंद को पुल कर दिया है, गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, उछालती उस गेंद को, और उस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। सनम साळगांवकर ने 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर हो चुका है 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 24 रनों पर एक विकेट चली गई है समर्थी लेवल की। जब तक सनम साळगांवकर है तब तक आशा है सनम साळगांवकर पर समर्थी लेवल की। फिलहाल फिर एक बार तैयार ग्रतिक, इस बार सीधे बल्ले से प्रहार किया, गेंद आई है गौरव के हाथों में, और सनम साळगांवकर के पारी की खत्म। गेंद को सीधे बल्ले से प्रहार करना चाहते थे सनम साळगांवकर, असफल है। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गौरव वहां मौजूद थे, गौरव ने कोई गलती नहीं की, और दूसरे विकेट का पतन होते हुए समर्थी लेवल का सनम साळगांवकर के रूप में सनम साळगांवकर का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज अमित। सफलता तो प्राप्त की है, बड़ी सफलता प्राप्त की है। ग्रतिक पागी ने सनम साळगांवकर को वापस भेजा है पेविलियन में, और नए बल्लेबाज आए अमित। अभी भी स्कोर रुका हुआ 24 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आते आते ही
खेलने की कोशिश, बल्ले का अंतुनी किनारा लेके गेंद चली गई है फाइन क्षेत्र में, गेंद चली गई सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। तिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद और उस गेंद को आड़े बल्ले से खेला था, बल्ले का अंथुनी किनारा लेके गेंद कीपर को चकमा देते हुए चली गई दरमियान क्षेत्र में 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही साथ स्कोर हो चुका है 28, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ग्रतिक फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हल्के से शॉर्ट थी, आड़े बल्ले से खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, डिप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, 1 रन तो चुरा लिया है। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 29, 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बढ़िया गेंद, टिप्पा के थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेग स्टंप पर, लेकिन असफल हो बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए श्री कृष्णा बॉयज फिर एक बार तैयार करते अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी बढ़िया गेंद पैड को टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं और डॉट के साथ ही साथ चौथे ओवर की समाप्ति होती है और चौथे ओवर समाप्त होने के बाद 2 विकेट खोकर समर्थी लेवल ने 29 रन बटोरे हैं। उद्देश्य और स्ट्राइक पर है अमित, 6 गेंदे शेष है और 25 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए समर्थी लेवल को। फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए डिप कवर पॉइंट पर फील्डर है, डिप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है और कवर पर भी फील्डर लगाया हुआ है। पहली गेंद रिवर्सिव का इस्तेमाल करते हुए गली के क्षेत्र में उस गेंद को खेला है, फील्डर उसके पीछे है और फील्डर को भी चकमा देते हुए गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ शुरुआत हो चुकी है। इस चौके के साथ स्कोर हो चुका है 33-33, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पांच गेंदे शेष है और 21 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए समर्थी लेवल को। स्ट्राइक पर है अमित, पहली गेंद का सामना करते हुए रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खेला गली के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। फिर एक बार तैयार उद्देश्य अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार उस गेंद को मोड़ दिया है, गेंद चली गई है फाइन लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी और उस गेंद को बढ़िया टाइमिंग के साथ मोड़ने में कामयाबी हासिल की अमित ने 6 रनों के लिए और छक्के के साथ ही साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 39-39, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद और उस गेंद पर बढ़िया प्रहार करते हुए पहली गेंद पर खेले थे गली के क्षेत्र में 4 रनों के लिए रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हुए, दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और उस गेंद को खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार उद्देश्य अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार आड़े बल्ले से तो खेल दिया है, गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है और सीधी चली गई है फील्डर के दस्तानों में और
अमित तो चले गए हैं वापस पेविलियन में। तीसरा झटका लगता हुआ समर्थी लेवल को अमित के रूप में 39 रनों पर। तीन गेंदें शेष है और 3 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए समर्थी लेवल को। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए। 3 गेंदें शेष है, 3 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए डीप मिड ऑन के खिलाड़ी को डीप मिड विकेट के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया है। डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, डीप मिड ऑन पर खिलाड़ी है, पॉइंट पर खिलाड़ी है। तीन गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता समर्थी लेवल को ये मैच जीतने के लिए। शाम ढलती हुई हल्की सी हवा बहती हुई और फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आकर उस गेंद को खेलना चाहते थे। क्लीन बोल्ड हो चुके और 1 विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। डाल दे दो गेंदें शेष, 15 रनों की आवश्यकता। अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी फेंकी है उदित ने, रोक लगाई है। आते आते खेल दिया है, गेंद चली गई है कवर के क्षेत्र में, फील्ड होती हुई रन की कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ एक गेंद बाकी है और 15 रनों की आवश्यकता। लगभग ये मैच चली गई है श्री कृष्णा बॉयज के पक्ष में। एक गेंद 15 रन। बढ़िया गेंद, डॉट और डॉट के साथ ही मैच जीत लिया श्री कृष्णा बॉयज ने।